बेटा तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? कब तक यूं अनु की यादों में खोए रहोगे? सुमित्रा देवी ने बड़े ही दयनीय स्वर में कहा। माँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, तुम मेरे सामने इस प्रकार की बातें न किया करो। यीशु ने कहा, मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ। तुम्हारा तो अभी सारा जीवन सामने है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे आगे प्रिया और टीनू भी तो हैं। उनकी परवरिश करनी है, उनको पढ़ाना है, उनको बहुत बड़ा आदमी बनाना है। कैसे ये सब काम तुम अकेले करोगे? माँ, तुम हो, बच्चों की दादी तो है, वो बच्चों की अच्छी देखरेख करेगी। फिर मैं तो हूँ ही। आप देखती नहीं है कि ऑफिस के बाद मैं कहीं आता जाता नहीं। सारा समय तो मैं अपने बच्चों के साथ ही बिताता हूँ, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ। जितनी अच्छी देखभाल माँ कर सकती है, अच्छी देखभाल पिता नहीं कर सकता है। एक बार मैं फिर कहती हूँ, तुम विवाह के लिए हाँ कर दो। माँ के मुख पर चिंता की रेखा साफ दिखाई दे रही थी। माँ, आप कहती हैं कि विवाह के लिए हाँ कर दूँ? अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आऊं? आपको मालूम है कि सौतेली माँ की छवि कैसी बनी हुई है? वो तो मेरे बच्चों के व्यक्तित्व को बिल्कुल समाप्त सा कर देगी। उनके साथ वो तो सौतेला व्यवहार ही करेगी। मेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इन सबको तो जाने दीजिए। घर में हर समय अशांति का वातावरण बना रहेगा। हम आज की शांति के लिए तरस जाएंगे और आप तो हैं। फिर मुझे किस बात की चिंता? यीशु ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा, बेटा, मैं तो कब्र में पैर लटकाए हूँ और दूसरे में बीमार भी तो रहती हूँ। कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए ये किसे मालूम है। माँ, तुम ऐसी निराशाजनक भरी बातें क्यों करती हो? अब तो तुम ही मेरा सहारा हो, लेकिन मैं कब तक तुम्हारा सहारा बनी रहूंगी? ले दे के एक ही बहन है, वो भी अपने घर परिवार की है, कहाँ बार बार तुम्हारे यहाँ आएगी। मानव को अतीत और वर्तमान में नहीं जीना चाहिए, उसे भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी वो जीवन में सफल हो सकेगा। मुझे तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य ही नहीं नजर आ रहा है। माँ ने रुआसी आवाज में कहा। सौतेली माँ के बारे में सब बात जानते हुए भी आप मुझे दूसरे विवाह की सलाह दे रही हैं, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपने बच्चों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। बेटा, तुम क्या समझते हो कि हर सौतेली माँ बुरी होती है? हाँ, हमारे समाज में सौतेली माँ की छवि एक शोषक एवं अत्याचारी नारी के रूप में ही बनी है। ये भी सच है कि वो सौतेले बच्चों को कभी अपना नहीं समझती, और फिर उसके भी बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आपको मालूम है, तब मैं अनु को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? तू तो सिर्फ अनु ही अनु की रट लगाए है। ऐसा लगता है तेरे जीवन में अनु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कि लौट कर आने वाली नहीं। नहीं माँ, नहीं, मेरी अनु को कुछ न कहो, वो जरूर लौट कर आएगी, मुझे और मेरे बच्चों को देखेगी। यीशु ने तड़प कर कहा, अरे तू तो पागल हो गया है। और वो अतीत की यादों में खो गई। वो उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन यीशु की विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई थी। वो कितना खुश था, खुशी उसके मुख से फूट रही थी। और फिर वो दिन याद आया जब उसके विवाह की चर्चा घर में होने लगी। उनके दिल में यही ललक थी कि इस घर में एक अच्छी सी बहू आ जाए और यीशु का घर संसार चमक उठे। और यीशु था भी एक अच्छा और होनहार युवक। वो नारी जाति को आदर की दृष्टि से देखता था। और फिर अनु के रूप में माँ को एक अच्छी बहू और यीशु को एक अच्छी पत्नी मिल गई। यीशु भी अनु जैसी पत्नी को पाकर बहुत खुश था।
उसका संपूर्ण जीवन तृप्त हो गया था जब उनके घर की बगिया में प्रिया के रूप में पहला फूल खिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। टीनू के आने से उनकी खुशी दुगनी हो गई। इस तरह उनका जीवन खुशियों के मध्य बीत रहा था। वो दोनों अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन फलते फूलते परिवार में किसी की नजर लग गई। अनु कुछ थकी थकी सी रहने लगी, लेकिन वो घर का सारा काम उसी तरह करती जैसे पहले करती। ईशु के लाख मना करने पर भी वो मानती नहीं थी। एक दिन वो काम करते करते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने के कारण दिमाग की नस फट गई है और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए अनु चल बसी और ईशु को अकेला छोड़ गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी से ईशु विवाह शादी नाम से ही उसको चिढ़ हो गई थी और माँ उससे दूसरा विवाह करने को कह रही थी। ये कैसे संभव हो सकता था? लेकिन कुदरत तो अजब अजब तरह के खेल खेलती है। वो अपने माया जाल में सबको फंसा लेती है। इसी का शिकार हुआ ईशु। इसी तरह विवाह को लेकर माँ और बेटे के बीच में तकरार होती रहती थी। बहसें होती, लेकिन फल कुछ न निकलता। और फिर ईशु के जीवन में एक दुखद क्षण आया, उसकी माँ का देहांत। इससे ईशु बिल्कुल टूट सा गया। जीवन की रही सही आस भी खत्म हो गई। ईशु के दुख में शामिल होने के लिए उसकी बड़ी बहन और जीजाजी भी आए। सबने दिलासा दिया, लेकिन वो कब तक ईशु और बच्चों के साथ रहते? आखिर उन्होंने ईशु से कहा कि तुम घर, ऑफिस और बच्चों की परवरिश एक साथ कैसे कर पाओगे, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। तो भी ईशु कुछ नहीं बोला। उसने विवाह के नाम पर तो चुप्पी ही साध ली थी। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। इस बीच वो ना तो बच्चों की परवरिश ही ठीक से कर सका और न ही ऑफिस संभाल सका। अंत में हार कर उसने पत्र द्वारा अपने दूसरे विवाह की अनुमति दे दी। पत्र पाते ही बहन ने लड़की की खोजबीन शुरू कर दी और उससे एक सुशील सुशिक्षित लड़की मिल भी गई। नाम था नीरू। नीरू ईशु की पत्नी बनकर अपने घर आ गई। ईशु ने नीरू से कहा कि तुम मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस न होने देना। उनका दिल प्यार से जीतने की कोशिश करना। नीरू अपने पति को केवल देखती रही थी। क्या ईशु इसीलिए उससे विवाह करके लाया था? उसने सोचा। उसने भी पति के शब्दों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और दृढ़ निश्चय किया कि वो बच्चों की सगी माँ से बढ़कर की भी साबित होगी तथा समाज में सौतेली माँ की सुंदर छवि अंकित करेगी। सुबह होते ही वो बच्चों के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी रह गई। अंदर से आवाजें आ रही थी। टीनू बोला, दीदी क्या सचमुच सौतेली माँ बुरी होती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रिया बोली, हाँ भैया, वो तो सच ही है, लेकिन मैंने तो अभी तक नई माँ को देखा नहीं, पता नहीं वो कैसी हैं। इसी के साथ नीरू ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों बच्चे देखकर सहम से गए। उसने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहा, मुझे माँ कहो। नहीं नहीं, तुम तो माँ नहीं सौतेली माँ हो, हमें मारोगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, मैं तो तुम्हें प्यार करूंगी। क्या ये सच है? टीनू ने पूछा। नहीं, ये सच नहीं है, प्रिया ने कहा।
इसके बाद वो कमरे से निकलकर सीधे किचन में पहुंची और बच्चों का टिफिन एवं ब्रेकफास्ट खुद बनाया। इसी बीच बच्चे और इशू भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। इतने दिनों बाद इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बच्चों ने किया था। आज तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, टीनू ने कहा। माँ तो इससे भी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती थी, प्रिया ने आंखें तरेर कर कहा और टीनू चुप रह गया। इशू की आंखों में चमक और खुशी के भाव थे। सुबह जब बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि उनका स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस किया तैयार था, नहाने का पानी भी तैयार था। बैग, टिफिन एवं ब्रेकफास्ट सभी तैयार था। आज दोनों बच्चे बहुत खुश थे। जब इशू बच्चों को पहुंचाने स्कूल ले जा रहा था तो कार में टीनू प्रिया से कह रहा था, देखो ना, हमारी माँ तो सगी माँ से बढ़कर है। और इशू उनकी बातें सुन सुनकर खुश हो रहा था। एक दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद टीनू का स्वेटर बुन रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं प्रिया के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। जी, काका, क्या हुआ मेरी प्रिया बेटी को? आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। जी, आपने क्या कहा? प्रिया की मम्मी? जी हाँ, प्रिया की नई माँ। ओहो, माफ कीजिएगा। ऐसा है, आप जल्दी से स्कूल आ जाइए। प्रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। नीरू ने घबराकर पर्स उठाया और दरवाज़ा बंद करके वो ऑटो से प्रिया के स्कूल पहुंची। प्रिया बिल्कुल बेहोश थी। उसकी हालत को देखकर नीरू रोने लगी। ऐसा लगा अपनी ही बेटी है। फौरन एम्बुलेंस मंगाई गई और नीरू प्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। इसी बीच उसने इशू को भी फोन कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया और उसका इलाज शुरू कर दिया। इशू ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी प्रिया को क्या हो गया है? उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं अनु को क्या जवाब दूंगा? मिस्टर इशू, अब आप अनु का नहीं, नीरू का शुक्रिया अदा कीजिए। यदि समय पर वो प्रिया को हॉस्पिटल न लाती तो उसको बचाना हम डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और इशू केवल नीरू को देखता ही रह गया, कुछ बोल न सका। नीरू ने प्रिया की सेवा में दिन रात एक कर दिया। उसे न घर की चिंता थी न पति की। चिंता केवल प्रिया की थी। 3 दिन बाद जब उसने आंखें खोली तो सबसे खुश नीरू थी। प्रिया ने सबसे पहले माँ कहा। इस संबोधन मात्र से नीरू का संपूर्ण व्यक्तित्व रोमांचित हो उठा। उसने प्रिया, टीनू दोनों को चिपटाते हुए कहा, तुम ही मेरे बच्चे हो। तुमने बहुत मुझे प्यार दिया है। मुझे और प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो।